अच्छा, ये सवाल भी आया था। मेहनती लिमिटेड। ये भी 15 नंबर का सवाल आया था। कितने नंबर का सवाल आया था? 15 नंबर का। सवाल जरा पढ़े पहले एक दफा। 15 नंबर का सवाल है। Produces and markets a single product V. Two chemical B and G are used in the ratio of 60-40 for producing 1 liter of V. क्या बना रहे हैं और क्या अवेलेबल है? क्या बना रहे हैं? वी बना रहे हैं। और बनाना कैसे है? बी और जी इक्वल इक्वल। हाँ, ठीक हो गया जी। For producing 1 liter of V. ML follows perpetual inventory system and uses weighted average method for inventory valuation. The purchase and issue of B and G for May 2003 are as follow. Once again, perpetual system है, weighted average है। स्टॉक कार्ड के बाहर सवाल नहीं हो सकता, स्टॉक कार्ड बनाना ही पड़ेगा। जब भी परपेचुअल सिस्टम हो, वेटेड एवरेज हो, स्टॉक कार्ड के बगैर सवाल नहीं हो सकता, सीधी सी बात। अब बी की बात करते हैं, जी बाद में देखते हैं। बी 560 लीटर आया कि गया? गया। इसका मतलब है पड़ा होगा तो गया है ना। इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक में इतने यूनिट पड़े होंगे, फिर 300 और भी गया, तो ये भी ओपनिंग स्टॉक में पड़ा होगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि आया तो है नहीं, तो जा कहां से रहा है फिर? समझ आ रही बात? फिर 420 आया 52 के रेट पे, फिर 250 चला गया, फिर 500 आया 55 के रेट पे, फिर 500 चला गया। अब आगे पढ़ते हैं कि फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बी एंड जी वाज 1000 लीटर एट द रेट ऑफ 50। ये किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? बी की बात हो रही है। और ये जी, जी को बाद में देखते हैं। फिलहाल किसको फोकस कर रहे हैं? बी को फोकस कर रहे हैं, जी की स्टोरी बाद में देखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक समझ आ गया? कितना लीटर था? किस रेट पे था? 50 पे था। समझ लगी बात? द फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ बी एंड जी वर 535 लीटर एंड 140 लीटर। इसको बाद में देखते हैं, फिलहाल किस पे फोकस करना है? बी को। और समझ आ गई बात है? द स्टॉक चेक वाज कंडक्टेड ऑन यकम जून एंड 31 मई 2003 फॉर बी एंड जी रिस्पेक्टिव। फिलहाल जी को नहीं देख रहे, बी को देख रहे हैं। तो बी का स्टॉक टेक कब हुआ? दोबारा पढ़ो, आवाज नहीं आई। तो 31 मई को बात किसकी हो रही है फिर? जी की। वो तो नहीं देख रहे फिलहाल हम। तो बी का स्टॉक टेक, इसका मतलब है बच्चों होना चाहिए था कब? ये हमारा क्लोजिंग डेट है। बी का स्टॉक टेक किस दिन होना चाहिए था? बी का स्टॉक टेक किस दिन होना चाहिए था? है ही नहीं, पता चलना तो उसे इकट्ठा करना है।
शाबाश, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। बी का स्टॉक टेक किस दिन होना चाहिए था? हाँ जी, 31 मई को। किस दिन हुआ? जल्दी हो गया कि लेट हो गया? लेट हुआ। कोई गड़बड़ हो सकती है इसके दौरान? क्या गड़बड़ हो सकती है? सोचो, अक्ल इस्तेमाल करो। 31 मई को स्टॉक काउंट होना चाहिए था, हमने 1 जून को किया। तो बीच में क्या गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ सोचो, दिमाग इस्तेमाल करो। सोचो क्या क्या हो सकता है। हाँ भाई, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। और हैं? अगर स्टॉक काउंट करते देर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। बताओ क्या गड़बड़ हो सकती है? मतलब आपको भेजा जाए कि यार 31 महीने स्टॉक टेक करना है, आपने स्टॉक टेक किया 1 जून को, उन्होंने कहा यार इना स्टॉक। तो क्या 1 जून के स्टॉक को ये कह सकते हैं कि 31 मई का स्टॉक है? एक दिन का ही फर्क है, खैर है। तो क्यों नहीं कह सकते? कोई ना कोई तो चवल मारी होगी ना। तो चवल आपने सोचनी है। हाँ जी। और बस। तो बोलो तो सही। बताओगे तो आगे पढ़ना है, नहीं तो बैठे रहो। आप लोग दिमाग से काम ही नहीं लेते। ना 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 ना, पेपर जो मैं दसांगा। ना, ये तो चवल ही मार दी ना बहुत बड़ी गल करके। सवाल ही नहीं पता। शाबाश, दौर फिटे मुझ तेरे ते। 1 जून को किया। हाँ, तो क्या मसला हो सकता है? ये नहीं मैंने पूछा कि वो लेट क्यों हुआ। मैंने पूछा जो स्टॉक की वो वैल्यू बताएगा, वो वैल्यू ठीक होगी? क्या वो वैल्यू 31 मई की वैल्यू मान ली जाए? क्या गड़बड़ है? हैं? हाँ।
31 मई और 1 जून के दरमियान दो काम हो सकते हैं। क्या? बीच में माल आया होगा और बीच में माल सेल भी हुआ होगा। तो अगर आप 1 जून की वैल्यू को स्टॉक सही मान लें, इसका मतलब ये है कि जो परचेज की हैं वो भी आप मान रहे हैं और जो सेल की है वो भी आप मान रहे हैं। हालांकि वो परचेज और सेल 31 मई से पहले नहीं थी, बाद में। पता नहीं मैं की क्या है, बाढ़ में जाओ। ठीक हो गया जी? इसका मतलब ये है, ये 500 जो 35 लीटर है ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू कंटामिनेशन 95 लीटर ऑफ बी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टॉक चेक। ये क्या कह रहा है? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शाबाश। देयर NRV वर 20। ये क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? हैं? खराब हो गया। तो फिर उसने क्या किया? हमें क्या करना चाहिए? चले, हमें हमें किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? और उसने क्या किया? उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब 95 लीटर अगर पड़ा हुआ है तो होना चाहिए ना फिर आपके स्टॉक में। NRV पे है, लेकिन है तो सही, चोरी तो नहीं हुआ। अगर चोरी हो जाता तो फिर ना लिखो, लेकिन पड़ा हुआ है। तो पड़ा हुआ होने के बावजूद लिखा नहीं है, ये ज्यादती है। वो बोलो सही, घर में गंदी औलाद निकल आए तो क्या उसको औलाद मानने से इनकार कर दिया जाए? ऐसा है ही नहीं। अगर वो आपका है ही नहीं तो रोटी कितों खा रहे हैं? वो भावे गंदा अंडा सही है, लेकिन है तो घर दे विच ही ना। या उसको काउंट ही नहीं करेंगे? अबे 95 लीटर अगर आपके पास पड़े हुए हैं, चाहे खराब है, काउंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, इन्वेंट्री का हिस्सा। नहीं बात सुनेगी। पॉइंट नंबर 4, 250 लीटर ऑफ बी विच वर रिसीव्ड ऑन 1 जून। ये बात समझ आ रही है? ये इन्वेंट्री में काउंट हो गए होंगे क्योंकि 1 जून को रिसीव हुए हैं। आफ्टर द फिजिकल काउंट वर इंक्लूडेड इन द फिजिकल इन्वेंट्री। बात सुन लगी है? वो कहता फिजिकल इन्वेंट्री में इंक्लूड हो गए। इसका मतलब है 31 मई को ये नहीं थे। दोबारा पढ़ लो। ये 250 लीटर 31 मई वाले दिन नहीं थे, लेकिन चूंकि 1 जून को आए, 1 जून को काउंटिंग की, तो ये भी शामिल हो गए। ये शामिल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो अब क्या करेंगे? इन 535 में से इनको निकाल देंगे और 95 का क्या करना है? ये उसमें ऐड करेंगे। समझ लगी? पॉइंट नंबर 5, 150 लीटर ऑफ केमिकल बी वॉज हेल्ड बाय ML ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर। ML कौन है? मैन द लिमिट। अब ये दोबारा पढ़ो, ये क्या कह रहा है जरा समझाओ। पॉइंट नंबर 5। हाँ जी, ये 150 लीटर का क्या करना है? क्यों? छोड़ लोगे? हाँ तो अब क्या करेंगे? निकालेंगे, निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड क्या करेंगे? लेस करेंगे। समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 6, 100 लीटर ऑफ बी वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 31 मई एंड 1 जून रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, पढ़ो जरा। ये 100 लीटर क्या हुआ?
वापस आ गए, तो ये परचेज रिटर्न है। हाँ, इसका क्या करेंगे? क्या ये ऑलरेडी इन्वेंट्री के अंदर पड़े नहीं होंगे? हैं? तो भाई आए वापस कब आए थे? हमने स्टॉक कब काउंट किया? तो ये उसमें आ नहीं गए। सोचो जरा, ये माल कब वापस आया? हमने स्टॉक कब काउंट किया? तो उस दिन ये गायब थे। तो पड़े होंगे, तो पड़े होंगे जब काउंट कर रहे होंगे, तो ये आगे होंगे कि नहीं आए होंगे? अब बोलो तो सही। पॉइंट नंबर 7, 240 लीटर ऑफ केमिकल बी परचेज ऑन 12 मई were inadvertently recorded as 420 liters। ये क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। परचेज कितने किए थे? रिकॉर्ड कितने हो गए? कहाँ रिकॉर्ड हो गए? ये इस 535 के अंदर। हाँ, तो ये 535 लीटर की वैल्यू किस तारीख में है? तारीख, आवाज नहीं आई। यकम जून। तो ए यकम जून तो बाद वाली हरकत है। तो फिर इस 240 को या 420 को इस 535 में प्लस माइनस करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? ये फिजिकल काउंट है, और ये बुक्स का मसला। समझ आ रही कि नहीं आ रही? रिकनसाइल द फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस विद द बैलेंस एज पर बुक्स। कहता बुक्स का बैलेंस और फिजिकल इन्वेंट्री का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, इसको मैच करो। फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो, बी और जी की। आल्सो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल एज ऑफ 31 मई 2003। सवाल समझ आ रहा है? अब बच्चों, पहले देखते हैं बी। किसको देखते हैं? बी। रिकंसिलेशन पहले समझते हैं। फिजिकल काउंट कितना बड़ा हुआ है? 535। उसमें से यकम जून का बैलेंस, जो चीजें परचेज की, याद करो। कितना लीटर परचेज किए थे यकम जून? 250। क्या वो 31 मई को भी थे? तो क्या करें, माइनस कर दें। तो 31 मई वाले दिन कितना बैलेंस होना चाहिए? 285। लेकिन 95 तो हमने लिखा ही नहीं। वो पढ़ा भी था, लिखा नहीं था, तो वो लिख लेंगे। कितना? 95। और कुछ स्टॉक ऐसा था जो इसमें काउंट तो हो गया, लेकिन वो हमारा नहीं था। वो कितना है? 230। 150। तो कर करा के जो करेक्ट आंसर आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए? 230। समझ आ गई बात की? अब हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक भी 230 ही होना चाहिए। हाँ जी।
हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में कितने लीटर थे? 1000 लीटर थे। कितने लीटर थे? 1000 लीटर थे। कितने इशू कर दिए? 560। मजीद कितने इशू कर दिए? 300। बाकी बैलेंस कितना रह गया? 140। मजीद माल कितना आया? तो जमा करेंगे माइनस। फिर इशू कितना कर दिया? फिर माल आया कितना? फिर माल गया 500। कितना स्टॉक होना चाहिए आपके पास किताबों के मुताबिक? 310। चेक कर लो। हाँ जी। इनकरेक्ट। ये जो 310 है ये गलत है कि सही है? ये गलत है। इसमें गलती क्या थी भला? इसमें हमने वो ज्यादा लिखा क्या? 240। ये तो 420 है ना, ये गलत है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? 240। तो कितना डिफरेंस आता है? 180। 180 आता है। फिर 310 तो नहीं आता। दोबारा चेक करो, 310 ठीक है? हाँ, 310 ही आता है। अच्छा। ये 100 लीटर का भी कुछ पंगा है। ये रिटर्न आया था वापस। फिजिकल में तो नहीं है, लेकिन बुक्स में तो है ना। क्या ये जो रिटर्न हुआ है माल 31 मई को हुआ है? बोलो तो सही। लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न नजर आ रहा है? हालांकि होना तो चाहिए था। मतलब उसने रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की। मतलब रिटर्न यहाँ पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी ना। यहाँ पे उसने रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की। कितने यूनिट है? 100। तो जरा देखो, 180 ये और 100 ये। या 310 बनता है कि नहीं बनता? अब समझ आ गई? हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड में कितना माल है? 310। उसमें भी दो पंगे हैं। कौन कौन से? एक 100 की हमने इश्यू रिकॉर्ड नहीं किया, और 180 क्या था? वो 420 की जगह 240 आना चाहिए था। ठीक है जी। तो समझ लगी बात है? तो बच्चों करेक्ट बैलेंस फिर क्या है? जो करेक्ट यूनिट होने चाहिए कितने होने चाहिए, जिससे अगला साल शुरू होगा हमारा?
होगी। ये करेक्ट यूनिट है, ये बात समझ लगी। ये भी गलत है और ये भी गलत है। 535 फिजिकल के मुताबिक है और 310 आपके रिकॉर्ड के मुताबिक है। 310 भी गलत है, 535 भी गलत है। ये पॉइंट समझ आ गया। अब अगला मसला, हमने बनाना है स्टॉक कार्ड। क्या बनाना है? स्टॉक कार्ड। स्टॉक कार्ड में देखो, सबसे पहले 1000 यूनिट थे 50 के हिसाब से, ठीक हो गया। फिर सीधी सी बात है, जब ये 560 इशू किए होंगे, ये 50 के रेट पे निकलेंगे कि नहीं, क्योंकि वही पड़े हुए हैं। फिर ये 300 भी निकलेंगे, किस रेट पे? 50 पे। फिर जो माल आया ये गलत है, इसकी जगह क्या रिकॉर्ड होना चाहिए? 240 रिकॉर्ड होना चाहिए 52 के हिसाब से। समझ आ गई बात? तो 140 पीछे बचे हुए थे, 240 और आ गए, टोटल कितने हो गए? 380। टोटल पैसे कितने हो गए? 19,480। तो आपका रेट निकल आएगा 51.26। ये कैसे निकला, ये बात समझ आ रही? फिर उसके बाद क्या हुआ? 250 इशू हुए, किस रेट पे? उसी रेट पे, 51.26 पे, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ? 500 यूनिट और आए, किस रेट पे? 55 के हिसाब से, 500 यूनिट 55 के हिसाब से। तो ये 130 पड़े हुए थे, उसमें 500 जमा हो गए, 630 हो गए। ये 6,664 बचे हुए थे पैसे, इसमें 27,500 और जमा हो गए, तो 34,164 हो गया। तो ये रेट दोबारा चेंज हो गया। समझ आ गई बात? अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 500 यूनिट आपने इशू कर दिए, किस रेट पे? उसी रेट पे जो आपके पास इस वक्त चल रहा है। क्या रेट चल रहा है? 54.23। समझ आ गई बात? अगला पॉइंट, अब वो कहता है कि जो 100 यूनिट प्रोडक्शन हाल से वापस आए थे ना, वो अपने रिकॉर्ड में रिकॉर्ड ही नहीं किए, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किए। फिजिकल में तो हुए होंगे, पड़े होंगे, क्यों बोला? क्योंकि आप अगले दिन जब फिजिकल काउंट करने गए तो 100 लीटर तो पड़ा होगा, वो आपने फिजिकली काउंट कर लिया होगा, लेकिन किताबों में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है जी। तो ये 100 लीटर आप फिर यहाँ पे इशू रिटर्न के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। समझ आ गई कि नहीं समझ आई? तो जब 130 लीटर बचे हुए थे, ये जब माल वापस आया तो ये 230 हो गए। ठीक हो गया नहीं? अब ये 230 के 230 यूनिट 54.23 पे पड़े हुए हैं, किस रेट पे पड़े हुए हैं? अब 230 में से कुछ खराब है, वो 54 पे नहीं होने चाहिए। कितने खराब हैं? कितने खराब हैं? 95 खराब है, याद है कुछ कुछ? बच्चों वो 95 लेदर रिकॉर्ड करेंगे और 135 आपके ठीक है वो लेदर रिकॉर्ड करें। तो मेरा 135 तो कॉस्ट पे ही रहेंगे, जो कि आपने निकाली है 54.3। लेकिन जो 95 है ना, उसकी उसने एनआरवी बताई है आपको, कितनी बताई है? यहाँ पे ढूंढो 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 ढूंढो, पॉइंट नंबर 3 में उसने 20 रुपये एनआरवी लिखी है। तो 135 यूनिट 54.3 पे और 95 यूनिट 20 रुपये, तो ये उनकी आ जाएगी वैल्यू। तो ये टोटल वैल्यू बैलेंस शीट में चली जाएगी। आसान है, मुश्किल है? नॉर्मल है, वाह। ये मैंने आपको समझाया केमिकल बी। क्या समझाया? केमिकल बी। अब आपने कौन सा करना है? ये करना है तो छुट्टी लगनी है, अब बोल दो। बी मैंने आपको समझाया, अब आपने बी को इग्नोर मारना है, फोकस किसको करना है? जी को। जी का ओपनिंग स्टॉक कितना था? 500 लीटर। ओपनिंग स्टॉक के बाद ये बाय किया, ये इशू किया, ये इशू किया, ये बाय किया, ये इशू किया, ये बाय किया, ये इशू किया। लेकिन नीचे पहले पॉइंट पढ़ोगे फिर स्टॉक कार्ड सही बनेगा, क्योंकि स्टॉक कार्ड में हो सकता है कोई गलती हो, जैसे बी में गलतियां थी। ठीक है जी। तो ये सवाल आपके पास मौजूद है कि नहीं मौजूद?
अब आपने बी पे फोकस नहीं करना, किस पे फोकस करना है? जी पे फोकस करना है। चलो शाबाश, सवाल करोगे तो छुट्टी मिलनी। दो काम करना है, एक स्टॉक कार्ड बनाना है और एक वो रिकंसिलिएशन जैसे मैंने समझा। हाँ भाई, रिकंसिलिएशन बन गई। यस। बताएं जरा क्या क्या बनाया रिकंसिलिएशन में। एज पर फिजिकल काउंट कितने यूनिट पड़े हुए थे? 140। कंटामिनेटेड स्टॉक कितना था? 105। ऐसी है, तो उसने शामिल नहीं किया था, वो शामिल कर लेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? 95 लीटर ऑफ जी विच वाज इश्यूड ऑन 31 मई आफ्टर द फिजिकल काउंट वर इंक्लूडिंग द फिजिकल इन्वेंट्री। ये 95 लीटर इशू कर दिए थे फिजिकल काउंट के बाद, तो ये क्या होने चाहिए थे? माइनस होने चाहिए थे। अब देखो, लॉजिकली होना ये चाहिए था कि फिजिकल काउंट होना चाहिए था 31 मई की रात को 12 बजे। अगर 31 मई की रात को 11:30 बजे भी कोई चीज इशू होती है ना, तो पिछले साल में काउंट होनी चाहिए, अगले साल में काउंट नहीं होनी चाहिए। लॉजिक समझ आ रही है? मतलब 31 मई की रात को 11:55 में भी अगर आप बैंक की को पेमेंट करेंगे, तो पिछले साल में काउंट होगी कि अगले साल में? पिछले साल में काउंट होगी। आप चाहे बैंक 5 बजे क्लोज भी कर दें, बैंक कितने बजे क्लोज कर दे? 5 बजे आई कैप की पेमेंट करनी है, बैंक हो गया क्लोज। बैंक ने तो अपना स्टॉक वगैरह काउंट करके चले गए। लेकिन आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इवन के 11:55 में भी अगर आप आई कैप की फीस जमा करवाएंगे, तो जमा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आई कैप ये कहेगा भाईजान बैंक तो बंद हो गए ना, तुम 11:55 तक ही कर दे। अब ये अगले साल में जाएगी और इसके ऊपर लगेगा लेट पेमेंट सरचार्ज। कैसे होगा? क्या लेट पेमेंट जमा करवानी पड़ेगी आपको? नहीं। यही बात वो कर रहा है कि उन्होंने फिजिकल काउंट पहले कर लिया, मतलब दोपहर को कर लिया होगा, और फिजिकल काउंट करने के बाद 95 लीटर इशू हुए थे। अब अगर 31 मई वाले दिन ही ये 95 लीटर इशू हुए थे, तो ये पिछले साल के ही बनते, अगले साल के नहीं बनते। हम ये नहीं कह सकते कि अगले साल का, क्योंकि हमने चूंकि स्टॉक काउंट कर लिया है, तो बाद में जा रहे हैं तो हम क्या करें? भाई स्टॉक काउंट आपको किसने कहा दोपहर को करो? रात को करो, ताकि उसके बाद अगर कोई माल जाए तो वो अगले दिन में ही जाए, पिछले दिन में ना जाए। समझ आ गई बात? तो बच्चों ये 95 लीटर उस दिन इश्यू हुए हैं, तो ये माइनस होने चाहिए। उनको स्टॉक काउंट इस के इश्यू होने के बाद करना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं दोपहर को करके चले गए। अच्छा, फिर कुछ ऐसे यूनिट भी हैं। 100 लीटर ऑफ केमिकल जी वॉज हेल्ड बाय वन ऑफ द सप्लायर ऑन एमएल्स बिहाफ। अब ये 100 लीटर किसके पास पड़ा हुआ है? थे किसका है? हमारे थे, लेकिन हमारे पास पड़े नहीं हुए, किसी और के पास पड़े हुए हैं। तो अगर ये हमारे पास पड़े नहीं हुए, तो हमारे फिजिकल काउंट में आ रहे होंगे? बोलो सही। हमारे फिजिकल काउंट में नहीं आ रहे, लेकिन बंदे तो हमारे हैं। हमारी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे पास नहीं है, कोई मसला नहीं, जमा कर लो। जमा क्यों कर लो? क्योंकि इसमें जमा नहीं हुए पड़े। तो करेक्ट फिगर क्या बनती है? 250। लेकिन अगर आप स्टॉक कार्ड कैलकुलेट करें, 500 लीटर आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, 450 और आया, 650 इशू किया, 300 इशू किया, 700 आया, 150 इशू किया, 250 आया, 450 इशू किया, बाकी कितना बचता है? 350 बचता है, और यहाँ पे 250 है। 100 का रौला है। हाँ जी।
स्टॉक कार्ड के मुताबिक 350 यूनिट बचे हुए हैं, जबकि होने कितने चाहिए? 250। तो गड़बड़ कहाँ पे आ रही है? ये 100 यूनिट कौन सा है? कौन सी गलती है? इसका मतलब क्या बच्चों, हो सकता है कि यहाँ पे आपने जो 250 लीटर बाय की है ना, 250 लीटर में से 150 तो आया हो एक्चुअल में, लेकिन 100 ना आया हो। 100 उनके पास ही पड़ा हुआ है, लेकिन हमने परचेज में रिकॉर्ड कर लिया। ये बात समझ आई? तो नहीं समझ आई? तो ये वैल्यू गलत है, ये वैल्यू ठीक है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद बनेगा बच्चों क्या? परपेचुअल कार्ड। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ था? 500। मजीद कितना बाय किया? तो टोटल कितना हो गया? 950। फिर कितना इशू किया? फिर कितना इशू किया? फिर कितना मजीद बाय किया? फिर कितना इशू किया? फिर कितना आया? अब आया बच्चों एक्चुअल में 250, लेकिन फिजिकली हमारे पास 150 पहुंचा, 100 नहीं पहुंचा होगा। बात लगी कि नहीं लगी? तो 100 नहीं पहुंचा होगा, उसके हिसाब से बच्चों हमारे पास ये 150 यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और फिर इशू कितना किया? 450। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बच गया? 250। ठीक हो गया जी? अब यहाँ भी उसने कुछ बात की थी, कुछ चीजें इशू की थी, वो वापस आई थी, याद करें। ये देखो, 100 लीटर ऑफ बी एंड 200 लीटर ऑफ जी वर रिटर्न फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। 31 में यही है कम जून। अब ये 100 लीटर तो हमने इस्तेमाल किया, ये नहीं करना, क्यों बोला? ये वापस आया ये कम जून को, ये तो अगले साल में वापस आया। वो अगले साल में वापसी रिकॉर्ड करेंगे, इस साल में थोड़ी करेंगे। तो इसका कख नहीं करना हमने। समझ लगी? इश्यू रिटर्न ऑफ केमिकल जी ऑन यकम जून इज इररेलेवेंट फॉर मई, देयरफॉर इग्नोर्ड। ठीक हो गया? अब क्या ये 250 के 250 यूनिट बिल्कुल ठीक है, या इनमें कोई गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? इन 150 में से 105 लीटर जो थे जी के, वो खराब थे। तो बच्चों इसमें फिर क्या करेंगे? इन 250 में से 105 लहदा और 145 लहदा। ये बात सुनाई? वो जो 145 है वो ठीक है, अगर वो ठीक है तो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होंगे। जो 105 है वो खराब है, तो जो खराब है वो किस पे रिकॉर्ड होंगे? एनआरई पे, वो 50 है। हजम शुद्ध। ये सवाल है आई कैप का, पास पेपर में आया हुआ सवाल। कितने नंबर का है? 15 नंबर का सवाल। तो 15 नंबर अपने अच्छी तरह से पक्के कर लो। इन्हीं इन्हीं सवालों को घर जाके आपने करना है। कौन कौन सा? शादमान, सितारा, असगर अली, ऑरेंज, स्टैंडर्ड, मेहनती, क्वालिटी, एक्स वाई जी। ये एक्स वाई जी वाला सवाल वही है जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में से मैंने सॉल्व करवाया था। सबसे पहला सवाल।
याद है कुछ कुछ जिसमें डिफेक्टिव यूनिट की एनआरवी और गुड यूनिट की कॉस्ट वगैरह हमने डिस्कस की थी? ये वही सवाल है।